हेलो दोस्तों, मनी मंत्री के लाइव ट्रेडिंग सेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले सेशन में आपको दिखाया था कि मैंने एक शेयर SEPC नाम का लिया था और उसको बेच दिया था 15.75 के प्राइस में। अभी वो शेयर फिर से गिर गया है और उसका जो आज का लो बना है 14.75 बना है। क्योंकि अभी भी इसके राइट इशू को 2 दिन बाकी है, तो मैं एक बार फिर से इस पर रिस्क लेना चाहता हूँ। कोशिश रहेगी कि इंट्राडे या फिर एक दिन के स्विंग ट्रेड में इस शेयर से एग्जिट लिया जाए। आप देख सकते हैं कि मैंने आज यहाँ पर जो ऑर्डर प्लेस किया है टोटल 7,000 शेयर्स की क्वांटिटी है, जिसका प्राइस है 14.90 अभी मार्केट प्राइस जो चल रहा है। मेरी जो बाइंग है वो 14.92 है। आज का जो हाई गया है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आज का हाई है वो 15.47 है और जो लो है वो 14.75 है। तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ 14.92। अगर ये मुझे आज ही 15.35 और 15.40 का प्राइस वापस जाता है तो मैं यहाँ से एग्ज़िट ज़रूर लूँगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 14.92 में बाय करके मैं 15.40 पर एग्ज़िट लूँगा तो मेरा इन कुछ पैसों में फ़ायदा क्या होगा। तो मेरा मानना है कि ट्रेडिंग में सारी चीज़ें परसेंटेज पर ही टिकी होती हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर का सहारा आपको लेकर दिखाना चाहता हूँ। क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, मेरी 7,000 के आसपास की क्वांटिटी है। अगर मैंने इसको कैपिटल में यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट प्राइस को मैंने कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई करके, तो ये 1,04,440 का टोटल इन्वेस्टमेंट है। और अगर मैं इस शेयर से 15.4 पर एग्ज़िट लेता हूँ तो मुझे लगभग 3.11% का यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा। और इतने बड़ी क्वांटिटी में 3.11% का जो प्रॉफिट है वो अराउंड 3,255 रुपीज़ बनेगा। तो आई थिंक एक दिन के रिटर्न के हिसाब से 3% रिटर्न काफ़ी होता है एज अ ट्रेड। सो इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर ये 15.35 और 15.40 जाता है तो मैं इससे एग्ज़िट लूँगा। कुछ शेयर्स मैंने और लिए हुए हैं, जिसमें अशोका, लेलैंड एंड HFCL, ये दोनों ही शेयर अभी नेगेटिव में चल रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि मैंने जिस स्ट्रैटेजी के तहत इसको लिया है इसमें ओवरऑल मुझे प्रॉफिट ही होगा जहाँ तक मेरी कैलकुलेशंस हैं। और अगर कैलकुलेशंस उल्टी पड़ती हैं तो ट्रेड का सिंपल सा एक नियम है कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करिए एंड लॉस को बुक करिए और एग्ज़िट होइए। तो मैं यहाँ पर दोनों चीज़ों के लिए तैयार हूँ। जो भी आगे प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, मैं आपको अभी अपडेट देता रहूँगा। मैंने सुबह जो ट्रेड लिया था SEPC में, इस वक्त आज की जो डेट का ट्रेड है, आज की डेट है 20 मई 2025। और जो 7,000 शेयर्स मैंने लिए थे मॉर्निंग में, और उसका जो सेलिंग टारगेट मैंने डिसाइड किया था 15.35, अभी तक वहाँ तो नहीं पहुँचा है। लेकिन अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे, मार्केट क्लोज़ होने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं और जो शेयर प्राइस है वो 15 रुपीज़ क्रॉस कर रहा है। कभी वहाँ पर 15 के थोड़ा नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। और अचानक से जो यहाँ पर बाइंग क्वांटिटी है वो बढ़ गई है। बायर्स यहाँ पर काफ़ी बल्क में आ गए हैं और वो मुंह मांगे दाम पर शेयर खरीदने को भी राज़ी हैं। यू कैन सी देयर 15.06 का दाम भी आसानी से मिल जा रहा है और उसके ऊपर भी हो सकता है कि मार्केट क्लोज होने के पहले पहले उसके ऊपर का भी दाम यहाँ पर मिले। आपको मैं लाइव ट्रेडिंग में यही समझाना चाह रहा हूँ कि मायने ये रखता है कि आपने क्या डिसाइड किया हुआ है और आपकी क्या कैलकुलेशंस हैं। कैलकुलेशंस कई बार सही भी जाती हैं और गलत भी जाती हैं। आपको दोनों चीज़ों के लिए तैयार होना चाहिए। अभी यहाँ पर जो शेयर प्राइस है 15.10 भी गया था, 15.09 भी चल रहा है। और देखते हैं कि अभी 4 मिनट में मार्केट किस करवट बैठता है। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो ऑर्डर प्राइस है ऑलरेडी 15.35 पर लगा हुआ है। देखते हैं कि क्या ये हिट हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अभी भी SEPC का शेयर मुझे 1,000 रुपीज़ तो 1,600 रुपीज़ देने को तैयार है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि 4 मिनट का और पेशेंस दिखाऊँ। हो सकता है कि ये मुझे उससे ज़्यादा का रिटर्न प्रोवाइड कर दे। आप देख सकते हैं कि मार्केट बंद हो चुका है, फिर भी मैंने SEPC को सेल नहीं किया, क्योंकि मेरी जो कैलकुलेशंस हैं वो अभी भी इस उम्मीद में मैं हूँ कि ये SEPC का शेयर 15.35 ज़रूर जा सकता है कल तक, क्योंकि एक स्विंग ट्रेड है तो इंट्राडे नहीं है। मैं वेट करूँगा कल तक।
कल 21 मई की जो भी अपडेट होगी मैं दोनों दिनों के वीडियो को मर्ज करके आपको इस ट्रेड के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज 21 मई का दिन है और SEP से खुलने के बाद 15 रुपये 20 पैसे भी गया। 15 रुपये 20 पैसे जाने के बाद ये सडन यहाँ पर डाउन आया है और अभी जो करंट रेट चल रहा है वो 14.88 का चल रहा है। लेकिन अभी भी मुझे SEPC से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। होपफुली आज मार्केट क्लोज होने से पहले ये 15.80 का प्राइस क्रॉस करेगा। 14.87 का प्राइस अभी चल रहा है। मेरा SEPC के बारे में ये मानना है कि अभी बड़ी मछली यहाँ पर चारा डाल रही है। आप यहाँ पर देखिए कि ये 15.20 से सीधी गिरावट यहाँ पर हुई है। 15.20 से सीधी गिरावट होने के बाद अभी ये 14.86 के आसपास चल रहा है। इस मोमेंट से साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर बड़ी मछली चारा डाल रही है और छोटी मछलियों को खा रही है। 8,99,000 की अभी भी यहाँ पर बाइंग दिख रही है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर शेयर की डिमांड साफ तौर पे देखी जा रही है कि कोई ना कोई मार्केट में माल उठा रहा है। तो मैंने इसमें कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, क्योंकि जब भी ऐसे ट्रेड होते हैं तो आपका स्टॉप लॉस मैक्सिमम टाइम हिट कर जाता है। बड़े इन्वेस्टर हमेशा स्टॉप लॉस हिट करवा देते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि उनको अगर ख़रीदने का मन है तो वो किसी भी लेवल तक प्राइस को गिराते हैं ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स बेचने पर मजबूर हो जाए। तो मैं शाम तक का वेट करूँगा। होपफुली ये 15.35 के ऊपर जाएगा, तभी मैं इसको निकालने की कोशिश करूँगा। 15.20 के बाद ये सडन डिक्लाइन हुआ और ये 14.82 पर आ गया। फिर भी मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है क्योंकि SEPC में डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है और जब बड़े इन्वेस्टर्स को शेयर खरीदने होते हैं तो स्टॉप लॉस लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता ऐसे शेयर में स्टॉप लॉस लगाने का जिसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो आप किसी भी हद तक स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्टॉप लॉस आपका हिट होना ही है। SEPC से मुझे अभी भी यही उम्मीद है कि ये 15.35 के प्राइस के ऊपर या इसके आसपास ज़रूर जाएगा, तभी मैं इसमें से एग्ज़िट लेने का सोचूंगा। आज शाम तक मैं इसमें बने रहने का प्लान करके बैठा हूँ। हमारा SEPC का जो ट्रेड है वो फाइनली एग्जीक्यूट हो गया है। मेरा जो कल का टारगेट था 20 मई का, मैंने आपको बताया था कि ये टारगेट हमारा 15.35 का था, लेकिन मार्केट सेंटिमेंट्स को देखा मैंने आज और उसके बाद मैंने फ़ैसला किया कि इस टारगेट को थोड़ा सा और ऊपर रखते हैं, तो मैंने 15.65 पर इस ट्रेड को एग्ज़िट किया है। अब हम देखते हैं कि कैसे SEPC में बड़ी मछलियों ने, मतलब कि बड़े इन्वेस्टर्स ने कैसे छोटे इन्वेस्टर्स के ऊपर प्रेशर बनाया और उनका सारा शेयर अपनी झोली में भर लिया और उसके बाद इसको ऊपर ले गए और वहाँ पर एग्ज़िट करके निकल गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रेशर कैसे बनाया जाता है बड़े इन्वेस्टर्स के द्वारा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मार्केट खुला तो ये मार्केट खुला था 15.15 के अपने ओपन प्राइस पर और उसके बाद से ही सेलिंग प्रेशर डेवलप होना शुरू हो गया। यहाँ पर अगर हम देखें 9:15 की कैंडल में यहाँ पर एग्ज़िट हुई है, काफ़ी सारे शेयर्स यहाँ पर बेचे गए हैं। अराउंड 3 मिलियन की जो क्वांटिटी है वो सेल हुई है। उसके बाद अगले घंटे फिर एक भारी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली और उसके अगले घंटे एक और गिरावट देखने को मिली। मतलब 3 घंटे तक जो प्रेशर है SEPC के शेयर्स पर पड़ता रहा, जिसकी वजह से शेयर गिरते गिरते लगभग 14 रुपये 76 पैसे पहुँच गया और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था सुबह के टाइम पर कि मैंने इस ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, क्योंकि अगर मैं स्टॉप लॉस लगाता तो वो कहीं ना कहीं हिट होने का उसका खतरा बना होता है। मैं जानता हूँ कि स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। मैं ये आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी ट्रेड को बिना स्टॉप लॉस लगाए खेलें या फिर इन्वेस्ट करें, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारे कैपिटल के लिए एक सेफ्टी वॉल का काम करता है। लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ भी अपनानी पड़ती हैं ताकि आप बड़े इन्वेस्टर्स और बड़े ट्रेडर का शिकार ना हो जाए। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि हमारा जो ये मनी मंत्री चैनल है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस चैनल है। हमारा कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि हम आपको ऑनलाइन टिप या कोई ट्रिक प्रोवाइड करें या कोई फाइनेंशियल एडवाइस प्रोवाइड करें। ऑनलाइन ट्रेड का स्क्रीनशॉट या वीडियोस डालने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको भी फाइनेंशियल एजुकेशन एंड अवेयरनेस आती रहे और हम साथ मिलकर कुछ नई चीज़ों को दिन ब दिन सीखते रहें।
एक बात और कहना चाहता हूं कि मैं अपने बहुत बिजी शेड्यूल में से, अपने ट्रेडिंग शेड्यूल से टाइम निकालकर आप लोगों के लिए वीडियोस ला रहा हूं, तो मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत है एंड मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आने वाले टाइम पर भी ऐसे ही ऑनलाइन ट्रेड्स की वीडियोज़ आपको शेयर करता रहूँ और आप कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कल के लिए हुए इस स्विंग ट्रेड में मैंने आज एग्ज़िट कर कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। आप देख सकते हैं कि मेरी जो बाइंग थी, बाय प्राइस था जो, वो यहाँ पर 14.92 का था। टोटल क्वांटिटी 7000 थी। तो जो कैपिटल इन्वेस्टेड था वो 1,04,440 रुपीज़ का था। एग्ज़िट मैंने किया है 15.65 पर 7000 क्वांटिटी। टोटल जो एग्ज़िट कैपिटल है वो है 1,09,550। सो मेरा जो आज का एक दिन का प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो 5,110 रुपीज़ का है, जो कि एक ट्रेड के हिसाब से सफिशिएंट है। अब हम देखेंगे कि आगे कौन सा स्विंग ट्रेड लेना है और उसके बारे में मैं कोशिश करूँगा कि और भी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करता रहूँ। फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड एजुकेशन के लिए मनी मंत्री के साथ जुड़े रहें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के लिए अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र के साथ। थैंक यू।